सबको जय मसीह की। एवरीबॉडी प्रेज द लॉर्ड। आज का मैं वचन बताना चाहती हूँ प्रकाश के वाक्य। हम पढ़ते हैं सेकंड का, हम 3 का पढ़ते हैं। तू धीरज रखता है मेरे नाम से, तू दुख उठाकर तू तकी नहीं है। इसमें परमेश्वर कहते हैं तू धीरज रखता है, तो मतलब मेरे नाम से दुख उठाकर तू तकी नहीं है। दुख को उठा के तू तकी नहीं 2 बार आया परमेश्वर ने हमको कहते हैं। इसमें ये लिखी हुई है परमेश्वर हमारे लिए कहते हैं तू धीरज रखा, तू मतलब मेरे नाम से तू धीरज रखा, तू मतलब मेरे दुख को तू उठा, तुम थकी नहीं है। ऐसे परमेश्वर कौन किससे कह रहा है? पवित्र आत्मा ने परमेश्वर से कह रहा है। परमेश्वर ने हमारा दुख को वो अपने शरीर में लिया है। परमेश्वर ने वो अपने पिता को बात को आगे माना, पिता को परमेश्वर बात को वो सुना, इसलिए तो परमेश्वर ने क्या करा? धीरज रखा, दुनिया में आया धीरज रखा। उसके बाद धीरज रखने के बाद अपने परमेश्वर अपने पिता ने क्या कहा? मेरे दुख को उठाया, दुनिया के दुख को उठाया परमेश्वर ने। उसके बाद परमेश्वर ने कभी थकी नहीं थी, मतलब दुख को उठाकर वो कभी भी थकी नहीं था। परमेश्वर कितने वो मतलब परेशान था परमेश्वर, फिर भी किसी से वो मदद नहीं लिया, वो अपने आप सहना था। अपने आप परमेश्वर ने उसको दुख को उठाया था। परमेश्वर ने अपने आप मन को मजबूत बनाया। इस समय में परमेश्वर ये वचन हमको कहते हैं तू धीरज रखो, तो धीरज मेरे नाम से तू दुख उठा रहे हो, तो मतलब परमेश्वर कहते हैं तू थक ही नहीं जाएगा। परमेश्वर को नाम से हम कभी हम परेशान हो जाते हैं, तकलीफ हो जाते हैं, परेशान को क्या हो जाते हैं, हम परमेश्वर को सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, बाइबल को बारे में बताना चाहते हैं, अच्छी काम कर्म करने चाहते हैं। उस समय में हमको मुसीबत, परेशानियाँ, तकलीफ, कष्ट आती है। उस समय हम कभी परमेश्वर से ये नहीं कहना चाहिए परमेश्वर मैं थक चुका हूँ, मैं क्या करूं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दूसरे लोग से हम ये नहीं बोलना करें हम ऐसे तक गया, ऐसे नहीं कहना चाहिए। हम सब बात को किसके बताना है? परमेश्वर से बताना। परमेश्वर भी तो क्रूस में था, उस समय में ये कहा था, मतलब मैं बहुत परेशान था, मैं परमेश्वर मेरे ये पात्र को मुझे हटाओ, ये दुख को मुझे हटाओ, मेरे साथ दो, ऐसे परमेश्वर ने कहा था। इस समय पे हम लोग को भी दुख परेशानियाँ हमारे घर के अंदर, हमारे कुटुंब के अंदर, हमारे कलीसिया के अंदर होती रहती है। हम ये कहना चाहिए परमेश्वर संभालेगा सब कुछ, परमेश्वर हमारे लिए मदद करेगा, हम ये सोचना चाहिए। वचन ये तो कहते हैं तू धीरज रख, तू मतलब परमेश्वर से मेरे दुख को उठा रहे, तू तक नहीं जाएगा। परमेश्वर कहता है प्रकाश का वाक्य हम फर्स्ट का, हम थर्ड का पढ़ते थे। सुनने वाला भाई बहन लोगों, आप परमेश्वर से आप धीरज रखो, परमेश्वर से प्यार रखो, परमेश्वर से हम जोड़ के रहो। कभी परेशानियाँ आती है, परेशान दुख आती है, हम परमेश्वर सब कुछ छेना था, परमेश्वर सब कुछ, परमेश्वर ने अपने आप फोर्स किया, परमेश्वर सब कुछ उसको जीत किया था। हम भी ऐसे जीतने वाला पापा हमारा साथ है, जीतने वाला हमारा क्या कहते हैं, हमारा डैडी हमारा साथ है ना, हमारा जीतने वाला हमारा परमेश्वर हमारा साथ है, या हमारे किंग राजा वो है परमेश्वर है, हमारा साथ है। इसलिए हम ये नहीं सोचना चाहिए हम थक चुकी है, हम परेशान में हैं, हम तक कष्ट में हैं, ऐसा आपने सोचना नहीं चाहिए। इसमें ये कह रहे धीरज रखो, तो मेरे नाम से दुख को उठा के थक गया, ऐसे परमेश्वर हम तक ही नहीं चाहेंगे। परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। सुनने वाला भाई बहन लोगों को परमेश्वर ये कहते हैं आप लोगों को कभी ये नहीं उदास में ना रहना, कष्ट में ना रहना। परमेश्वर आपको संग में, परमेश्वर आपको साथ है, परमेश्वर आपको पास है। आप लोगों को परमेश्वर को विश्वास करो, परमेश्वर को आशा हो, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, किसी ज़रूरत को पूरा करेगा। किसी कष्ट में आप गुजर रहे हैं, मेरे पास कितनी परेशानियाँ, मैं कैसे उसको उठाऊँ, किसी मुसीबत में से कैसे मैं जाऊँ, मैं बाहर आऊँ, ऐसे भाई लोग बहन लोग सोच रहे होंगे। परमेश्वर से एक बात पूछो, परमेश्वर तो उसमें क्रूस में चढ़ा था, उस समय में वो कितने बोझ था, उनको दुनिया के बोझ था उनके पास, उन्होंने जीत के गए ना। ऐसे हमारा जीत के लिए हमारा डैडी हमारा साथ है, हमारा खुदा है हमारा साथ, हमारा परमेश्वर हमारा साथ है। हम उसको पकड़ के रहेंगे तो हम कभी नहीं थकेगा। कभी भी हम ये नहीं कहेंगे हम परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, ऐसे सोचेंगे नहीं। हमारा साथ और कोई है नहीं, परमेश्वर आप लोग के साथ है, जीसस आपका साथ है, पवित्र आत्मा है आपका साथ है। सुनने वाला सबको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, प्रेज द लॉर्ड।